हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 17.1। अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम सर्कल का रिवीजन कर लेते हैं। देखो, ये है सर्कल और ये इसका सेंटर पॉइंट जिसे हमने ओ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पे आपको एक कॉर्ड दिख रही होगी, एक कॉर्ड जो पास हो रही है इसके सेंटर से, मतलब ये क्या है, इसकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड है जिसे हम कहते हैं इसका डायमीटर। और ये वाला जो इसका सेगमेंट आपको दिख रहा होगा, ये वाली जो लेंथ है ओ डी, ये क्या है, इसके सेंटर से डी के बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, इसे हम कहते हैं इसका रेडियस। अब हम आते हैं कि कॉर्ड क्या होता है। देखो, ये वाली जो लाइन दिख रही है जो सेंटर को टच नहीं कर रही है, बट ये सर्कल के सर्कमफेरेंस के टू पार्ट को टच कर रही है, जैसे पी क्यू। उसके साथ में ही आपको मेजर और माइनर आर्क भी पता होंगे। जैसे सपोज हमने लिया ए पी, तो ए पी क्या है, ये वाला जो आर्क होगा इसे हम कहेंगे माइनर आर्क। और अगर हम एक बिगर आर्क लेंगे, मतलब मोर देन 180 डिग्री का होगा, फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने ए से स्टार्ट किया, ए बी क्यू, ये वाला जो पार्ट होगा उसे हम कहेंगे उसका मेजर आर्क। और हम नियर बाय टू स्मॉल पॉइंट्स लेंगे तो उससे वो माइनर आर्क क्रिएट होता है। और प्रैक्टिस शुरू करने से पहले आपको ये वाला जो पार्ट है ये भी समझना इम्पोर्टेंट है। देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। देखो, ए बी यहाँ पे क्या है, कॉर्ड है, और ओ पी क्या है, ये यहाँ पे एक सेगमेंट है। मतलब ओ पी क्या है, एक सेगमेंट है जो क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर हमने ओ से लेके यहाँ तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सपोज ओ पी, तो वो क्या कर रहा है, कॉर्ड को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब वो कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और यहाँ पे हमने इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है और बाइसेक्ट कर रहा है। वो क्या होगा, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। सपोज हमने ओ से लेके बी तक एक ऐसा एक लाइन ड्रॉ किया, तो यहाँ पे जो ट्राइंगल बनेगा ओ पी बी, वो क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। पहले हम क्वेश्चन को समझ जाते हैं फिर सॉल्व करते हैं। देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन अ सर्कल विथ सेंटर पी। तो ये क्या है, एक सर्कल है और इसका सेंटर पी है। कॉर्ड ए बी इज ड्रॉन ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर। देखो, ये क्या है, इसका कॉर्ड है 13 सेंटीमीटर का है। तो 13 सेंटीमीटर क्या है, ये जो कॉर्ड ए बी है इसकी लेंथ हमें दी हुई है कितनी, 13 सेंटीमीटर की। सेगमेंट पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। देखो, सेगमेंट पी क्यू कहाँ पे है, ये वाला जो पार्ट है पी क्यू, ये क्या है, सेगमेंट है। और ये है परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर है, कॉर्ड ए बी के। तो ये है कॉर्ड ए बी जिसके परपेंडिकुलर है सेगमेंट पी क्यू। हमें क्या करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है, किसकी लेंथ, क्यू बी की। मतलब क्यू बी, यहां से यहां तक का हमको क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है। देखो, बहुत सिंपल है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा था कि पी क्यू अगर ये इसका परपेंडिकुलर है तो वो कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो अगर ए से लेके बी तक की पूरी लेंथ अगर 13 सेंटीमीटर है और ये इसको बाइसेक्ट करके टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है और हमें लेंथ क्यू बी फाइंड आउट करना है, तो क्यू बी एग्जैक्टली क्या होगा, ए बी का हाफ होगा, मतलब 13 का हाफ होगा। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हम उसको सॉल्यूशन फॉर्म में लिख लेते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो साइड बाय साइड हम ये फिगर भी देखते जाते हैं और इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसका गिवन पार्ट, हमें क्या क्या गिवन है। देखो, यहाँ पे क्या गिवन है कि सेगमेंट पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। तो वही सेम चीज हम अब यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें गिवन है सेगमेंट पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। ओके, और देखो यहाँ पे जो पॉइंट क्यू है वो क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, इस कॉर्ड ए बी का मिड पॉइंट क्या है, क्यू है। तो वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमने लिख लिया कि पॉइंट क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी।
अब हमें क्या करनी है, लेंथ निकालनी है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ क्यूबी, अल्टीमेटली हमें क्या निकालनी थी, क्यूबी की लेंथ निकालनी थी। और क्यूबी देखो, फिगर हम देखते जाते हैं तो हमें क्लियरिटी रहेगी। ये क्यू जो है ये क्या है, ए बी का हाफ है, तो वो हम लिख लेते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ क्यूबी इक्वल्स टू हाफ ऑफ लेंथ ए बी, मतलब ए बी के लेंथ का हाफ होता है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ए बी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था लेंथ 13 सेंटीमीटर है, मतलब ये ए बी की लेंथ हमें कितनी दी हुई थी, 13। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 13। अब यहाँ रफ वर्क में आप 13 को 2 से डिवाइड कर लो, तो कितना हो जाएगा, 2 6 12, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, एक डेसिमल पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ा सकते हैं ना, ये हो जाएगा 2 5 10। इट मीन्स लेंथ ऑफ क्यू बी की वैल्यू कितनी आ गई, 6.5 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कभी भी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये फिगर को समझना होगा। अगर आप ये फिगर को प्रॉपरली समझ गए ना तो आप सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। बहुत सिंपल सा है ये कि यहाँ पे एक कॉर्ड होता है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसके सेंटर से लेके इसके मिड पॉइंट में। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और ये होता है इसका रेडियस। क्योंकि रेडियस क्या होता है, रेडियस हम सेंटर वाले पॉइंट से लेके अगर इसके सर्कमफेरेंस में किसी भी एक पॉइंट में जो सेगमेंट, जो लाइन इनको जॉइंट करती है उसे हम क्या कहते हैं, उसका रेडियस। तो ये हो जाता है इसका रेडियस। और ये जो ट्रायंगल फॉर्म होता है वहां पे हमेशा वो राइट एंगल फॉर्म होता है। तो इसकी हेल्प से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कहीं की भी लेंथ निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ इज 25 सेंटीमीटर। ये है इसका सेंटर ओ, और ये वाली जो लाइन है ये है इसका रेडियस। ये हमें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। किसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कॉर्ड, किसके बीच का, कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये हो गया इसका कॉर्ड। तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसके कॉर्ड से लेके इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, मतलब ओ पी, पी सपोज यहाँ पे क्या है, इसका मिड पॉइंट है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एक तो हमें इसका रेडियस दिया हुआ है, दूसरा लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 48 सेंटीमीटर। दूसरा यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, कॉर्ड की लेंथ दी हुई है 48 सेंटीमीटर। तो ये इसका परपेंडिकुलर है, मतलब ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, पी डी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 48 का हाफ, दैट इज 24। और हमें यहाँ पे ओ डी दिया हुआ है 25, और ये वाली जो लेंथ है ओपी, सेगमेंट ओपी हमको फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल है, इसमें हमें दिख रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हमें दो साइड की लेंथ दी हुई है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करके इसकी जो थर्ड वाली साइड है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी मैनर में हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 2। पहले हमें जो जो पार्ट गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो देखो जो परपेंडिकुलर होता है वहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा सेगमेंट ओपी, तो सेगमेंट ओपी किसके परपेंडिकुलर है, कॉर्ड सी डी के। तो वो हम लिख लेते हैं सबसे पहले कि सेगमेंट ओपी इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड सी डी, ये हमने लिख लिया। अब हमें पता है कि ये P जो है ये इसका मिड पॉइंट है, तो वो भी हम लिख लेते हैं। तो ये भी हमने लिख लिया कि पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड CD। सो वी कैन राइट देयरफॉर लेंथ ऑफ PD। तो PD क्या होगा, जस्ट हाफ होगा, किसका हाफ होगा, लेंथ ऑफ CD का। देखो मैं आपको साथ में फिगर भी दिखाती जाती हूँ तो ये क्लियर हो जाएगा। जैसे ये CD है तो ये PD क्या हो जाएगा, इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। तो वही हमने लिखा है यहाँ पे, इक्वल्स टू हाफ
मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ सी डी। लेंथ ऑफ सी डी हमें देखो यहाँ पे दिया हुआ है फिगर में 48, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 48। अब हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 24 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ पीडी। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो OPD ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने लिख लिया कि ट्रायंगल OPD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये क्या है इसका हाइपोटेनस। तो हम लिख सकते हैं OD का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो OD की वैल्यू यहाँ पे हमें दी हुई है 25, तो OD के प्लेस में हम लिख सकते हैं देयरफॉर 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू OP का स्क्वायर। OP क्या है, वो डिस्टेंस है जो हमको फाइंड आउट करनी है, तो ये हमें नहीं पता है, तो इसको हम एज इट इज लिखते हैं प्लस PD का स्क्वायर। PD क्या है यहाँ पे, ये वाला डिस्टेंस है, और ये PD हमने अभी फाइंड आउट भी किया है, तो PD के प्लेस में हम लिखेंगे 24 का स्क्वायर। अब हम सबके स्क्वायर निकाल लेते हैं। 25 का स्क्वायर मीन्स 25 मल्टीप्लाई बाय 25, तो इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं 625 इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर मीन्स 24 इंटू 24, ये होता है 576। नाउ अभी हमें क्या करना है, OP स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 625 माइनस 576, तो OP स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 49। OP स्क्वायर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्योंकि 7 इंटू 7 कितना होता है, 49 होता है। इट मीन्स OP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7, क्योंकि हम ये स्क्वायर और ये स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, तो OP की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। और अब हम इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं, देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, O इज सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे O क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस, हमें क्या करनी है, रेडियस फाइंड आउट करनी है। और रेडियस क्या होती है, ये वाली जो लाइन होती है ये क्या होती है, रेडियस होती है, मतलब OA हमें फाइंड आउट करना है। और देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। इफ द कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर, तो ये कॉर्ड की हमें लेंथ दी हुई है 24 सेंटीमीटर, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस, मतलब ये सेगमेंट O, यहाँ पे सपोज हम ये जो इसका मिड पॉइंट है इसको हम सपोज P ले लेते हैं, तो ये OP की डिस्टेंस हमें दी हुई है 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब हमें OA की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। जैसा अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया वैसे ही करना है। यहाँ पे देखो OA क्या हो जाएगा, जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, मैं इसको ऐसे स्ट्रेट रखती हूँ तो आपको पता चल जाएगा। देखो अभी बस इतने से पार्ट में आप फोकस करो। यहाँ पे क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, जहाँ पे हमें ये क्या है, इसकी हाइट है 9 सेंटीमीटर दी हुई है, और ये है इसका बेस, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर है, तो ये इसका जस्ट हाफ है, मतलब बेस हमें कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दी हुई है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इसका हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। तो एक रेडियस है, हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके गिवन पार्ट से। देखो यहाँ पे क्या गिवन दिया हुआ है, OP इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सेगमेंट OP इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, P जो है वो उसका मिड पॉइंट है, वो भी हम लिख लेते हैं। देखो ये पॉइंट P है, ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है। Therefore, length of PA,
लेंथ ऑफ पी ए कौन सी है, ये वाली लेंथ, ये हम निकाल लेते हैं, ये हो जाएगी हाफ ऑफ ए बी। तो ये क्या हो जाएगी, ए बी के हाफ हो जाएगी, इक्वल्स टू ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ए बी। लेंथ ऑफ ए बी देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 24। इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 4 इक्वल्स टू, तो लेंथ ऑफ पी ए कितनी हमें मिल गई 12 सेंटीमीटर। नाउ ट्रायंगल ओ पी ए इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। देखो ये ओ पी ए, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर। तो वही सेम हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर। देयरफॉर अब हम सारे वैल्यूज लिख लेते हैं। ओ ए क्या है, यहाँ पे रेडियस है, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू ओ पी, ये ओ पी का डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है 9, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर। पी ए ये जस्ट हमने अभी फाइंड आउट किया, ये हमें मिला था 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर मीन्स 9 इंटू 9, 9 9 सा 81 प्लस 12 का स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12 144 इक्वल्स टू, इसको आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 225। इट मीन्स ओ ए का स्क्वायर मीन्स 225। तो हम लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर, बिकॉज 15 इंटू 15 कितना होता है 225। अब हम यहाँ पे ये दोनों स्क्वायर्स को कैंसिल कर सकते हैं। इट मीन्स ओ ए जो रेडियस हम फाइंड आउट कर रहे थे उसकी वैल्यू हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। और अब हम इसका फाइनल आंसर लिख लेंगे, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देखो यहाँ पे हमें फिगर नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, एक हमने सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और उसके साथ उसको समझते हैं। C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये इसका सेंटर है जिसे हमने लिया C। नाउ हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, और हमें उसका रेडियस दिया हुआ है। तो सपोज यहाँ पे हम इसे लेते हैं, एक नाम देते हैं पॉइंट ए, और इसको हम लेते हैं पॉइंट बी। तो ये क्या हो गया, इसका कॉर्ड हो गया, कॉर्ड ए बी। तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस है। देखो रेडियस हमको कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। हमें ये वाला जो डिस्टेंस है, सपोज ये वाला पॉइंट हम लेते हैं ओ, तो ये वाला डिस्टेंस जो है इसके सेंटर से लेके इसके कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। ये वाला पार्ट हमें फाइंड आउट करना है, मतलब लेंथ CO ये हमें फाइंड आउट करना है। और देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द सेंटर इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर, और ये है इसका कॉर्ड और इसकी लेंथ हमें कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। मतलब ये वाला जो इसकी कॉर्ड है इसकी लेंथ हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर, और हमें ये वाला डिस्टेंस पता करना है। इट मीन्स सेगमेंट CO हमें फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है, इसमें भी हम पाइथागोरस ही अप्लाई करने वाले हैं। देखो यहाँ पे हाइपोटेनस है, आपको पता है कि ये इसका परपेंडिकुलर होती है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। कॉर्ड की लेंथ हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर, तो OA यहाँ से यहाँ तक की लेंथ OA की कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इसका हाफ होगा। तो अब हमें इसका हाइपोटेनस दिया हुआ है और इसका बेस दिया हुआ है, तो हम इसकी थर्ड साइड जो यहाँ पे हाइट है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस अप्लाई करके। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, लेट सेगमेंट AB बी द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विथ सेंटर C। तो हमने यहाँ पे इसको C जो है ये लिया है हमने सेंटर, और जो सेगमेंट AB है ये वाले पार्ट को हमने क्या लिया है, इसका कॉर्ड लिया है। पॉइंट O इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड AB, तो ये जो पॉइंट O है ये मिड पॉइंट है कॉर्ड AB का।
अब हम लिख सकते हैं कि सेगमेंट CO, ये वाला जो सेगमेंट है CO इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB। मतलब जो सेगमेंट CO है वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड AB का। देयरफॉर अभी हमें क्या करना है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, किसकी, OA की। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ OA इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, हाफ ऑफ लेंथ AB इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ AB हमें कितना दिया हुआ है 12। तो इसको हम यहाँ पे रिड्यूस कर लेते हैं, 2 1 सा 2 6 सा। तो हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ OA इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो अब हमें OA की वैल्यू मिल गई है। तो अब हम आते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। ट्राइंगल COA, COA इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमने लिख लिया कि ट्राइंगल COA इज अ राइट एंगल ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, CA का स्क्वायर इक्वल्स टू CO का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि CA का स्क्वायर इक्वल्स टू CO का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। देयरफॉर अब हम सारे वैल्यूज लिख लेते हैं। CA क्या है, देखो यहाँ पे CA कितना दिया हुआ है 10। तो CA के प्लेस में हम लिख लेते हैं 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू CO की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, OA हमने जस्ट अभी फाइंड आउट किया है, दैट इज 6। तो 10 का स्क्वायर मीन्स 10 10 सा कितना हो जाएगा 100 इक्वल्स टू CO का स्क्वायर प्लस 6 6 सा 36। तो CO का स्क्वायर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 100 माइनस 36। तो ये हो जाएगा CO का स्क्वायर इक्वल्स टू 100 में से हम 36 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 64। तो CO स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, बिकॉज 8 8 सा कितना होता है 64 होता है। अब यहाँ पे ये दोनों स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो CO की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा हमारा आंसर, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। इसके साथ ही हमने प्रैक्टिस सेट 17.1 कंप्लीट कर लिया। अब हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।